राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा के लाल में। आज इस वीडियो में देखिए 2 और 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस लाई हूँ। यह सर्दी के लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस है। ये देखिए हम ये ड्रेस कान्हा जी को किस तरह से पहनानी है। तब दोनों ही स्लीव मैंने पहना दी और कमर में डोरी भी डाली है, बांधने के लिए हमने बांधी है। और इस तरह से देखा ये कैप भी है। इसको इस तरह से देखिए। अगर दोस्तों आपको यह ड्रेस और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, इससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और लाइक और कमेंट भी करेंगे कि आपको यह ड्रेस कैसी लगी है। पहनने के बाद देखिए हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इस तरह का ये ऊन लिया है, ये रेड है देखिए। इसके लिए सबसे पहले हमने इस तरह से 12 नंबर की सिलाई ली है क्रोशिया, और लूप बनाने के बाद इसमें हम एक चेन बनाएंगे। अब इसमें 1 2 3 4 5 कुल मिलाकर इसमें हम 18 में 12 चेन बना ली हैं। 12 चेन बनाने के बाद 2 एक्स्ट्रा चेन बनाने के बाद हम इसमें क्रोशिया में लूप लेंगे और तीसरी वाली 12वीं चेन में हम इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हर सिंगल चेन में इस तरह से हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सिंगल चेन में हाफ क्रोशिया में 12 सिंगल चेन में 12 सिंगल हाफ क्रोशिया बना लिया। अब पलटने के बाद हम इसमें 2 चेन बनाएंगे और इसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया एक बार, फिर क्रोशिया में लेंगे, उसी चेन में फिर से डालेंगे और फिर सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार, यानी एक चेन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए। अब हम एक में सिंगल चेन बनाएंगे और एक में सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पूरे में इसी तरह से बुन लेते हैं। देखिए अब हम आखिरी में आके सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया है। अब पलटने के बाद देखिए 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाली चेन में एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, फिर उसी में फिर से डालेंगे सिंगल डबल क्रोशिया दूसरी बार, यानी एक चेन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम हर सिंगल चेन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी 3 सिंगल चेन में 6 सिंगल डबल क्रोशिया बनेंगे। इसी तरह से यहाँ से लेके पूरी सिंगल चेन में हम देखिए हमने इस तरह से आखिरी तक बुन लिया है। अब हम बुनने के बाद इसको पलटेंगे। अब इस तरह से देखिए इसमें हम 2 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में 2 3 3 4 सिंगल डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 3 4 5 7 8 9 9वीं चेन में हम इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे तो एक हमारी स्लिप बन के तैयार हो जाएगी। अब बाजू वाले में देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से इसमें अब फिर से हम 9वें फंदे में इसको स्लिप स्टिच करेंगे, यानी इसके जॉइंट करने देंगे और हमारी यह दूसरी स्लिप इस तरह से तैयार हो जाएगी। देखिए इसके बाद हम आखिरी में भी वही जो हमने पहले 5 सिंगल डबल क्रोशिया बनाए थे, हमारे आखिरी में भी उसी तरह से आएंगे। देखिए 5वां सिंगल डबल क्रोशिया हमने बना लिया है और इस तरह से हमारी आधी चोली तैयार है। अब हम किनार पर
यहाँ पर हम इसको 1 और 2 चेन बनाने के बाद इसमें इस तरह से हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया पूरी आखिरी तक पूरे में बना लेंगे। हमने यहाँ से यहाँ तक आखिरी में कमर में पूरा बुन लिया है हाफ क्रोशिया। अब बुनने के बाद हम इसमें देखिए 2 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे इस तरह। अब इसमें एक फंदा लेंगे क्रोशिया में, नेक्स्ट वाले फंदे में इस तरह से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट वाली फंदे में हम सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार बुनेंगे, एक ही फंदे में 2 बार। इस तरह से सभी फंदों में हम 2-2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बुन लेंगे। जिस तरह से हम बुन रहे हैं एक ही फंदे में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हम यहाँ से लेकर आखिरी तक पूरे में इसी तरह से बुन लेंगे। तो चलिए यहाँ से यहाँ बुन लेते हैं। देखिए हमने कंप्लीट कर ली और इस तरह से देखिए एक सा करने के बाद एक घेर सा हमारा और अच्छा आ गया है। कहीं से भी दूसरा वाला हम येलो कलर का ऊन इसमें जॉइंट करेंगे इस तरह से, और इसको धागे को इधर रेड वाले को खींचेंगे और इसमें 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद हम इसमें देखिए हाफ सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से, इस तरह से देखिए। इस तरह से हम यहाँ से लेकर एंड तक पूरे में इसी तरह से हाफ क्रोशिया बुनेंगे। चलिए तो बुन लेते हैं। आखिरी में इस तरह से हमने हाफ क्रोशिया तक बुन लिया है। अब इसमें हम देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, ये रेड वाला हमने धागा वहीं छोड़ दिया था, येलो वाले ऊन को हम इसमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनाने के बाद हम इस फंदे को ऊपर उठाएंगे और इसमें उल्टा डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे। फिर इसके बाजू वाले फंदे में हम सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे सीधा। फिर नेक्स्ट वाले फंदे को उठाएंगे, सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर बाजू वाले में इस तरह से डालेंगे क्रोशिया, 2 का 1 2 का करेंगे तो सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक उल्टा बुनेंगे सिंगल डबल क्रोशिया और एक सीधा डबल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हम हर सिंगल फंदे को पहले एक उठाएंगे तो उल्टी बुनाई, उसके बाजू में एक सीधा सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे तो एक एक फंदा हमारा बाजू में बढ़ता जाएगा। इस तरह से देखिए एक सिंगल फंदा हम ऊपर उठा रहे हैं, उसमें डबल क्रोशिया बनाया, बाजू वाले में सिंगल डबल क्रोशिया सीधी बुनाई की। देखिए इसमें डाला क्रोशिया में, ऊपर फंदा उठाया, 2 का 1 फिर 2 का 1 किया, नेक्स्ट वाले में फंदे में डाला 2 का 1 फिर 2 का 1 किया। इस तरह से उल्टी और सीधी बुनाई करेंगे हम। इस फंदे को इस तरह से उठाएंगे, देखिए ये और 2 का 1 हम करेंगे, 2 1 का 1 फंदा हुआ, इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे तो इस तरह से हमारी उल्टा बुनाई सिंगल डबल क्रोशिया हुई। अब इसमें फिर से एक क्रोशिया में फंदा लिया, बाजू में डालेंगे, इन 2 फंदों को 3 हो गए हमारे। देखिए फिर से बताते हैं, इसमें हमने लिया तो ये देखो हमारे 3 हुए, पहले हम 2 को लेंगे फिर 2 को 1 लेंगे तो इस तरह से हमारा सिंगल डबल क्रोशिया बुना। इस तरह से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बुनाई कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको पलटेंगे और रेड वाले ऊन को इस तरह से नीचे करेंगे। अब हमको रेड वाले ऊन से बुनाई करनी है और येलो वाले के ऊन को खींचेंगे और इसको नीचे दबा के ही साथ में लेके चलेंगे। इसमें 2 पहले हम चेन बना लेते हैं और ये पीले वाले ऊन को नीचे इस तरह से दबाएंगे और इसको साथ में लेके चलेंगे। अब हम हर सिंगल फंदे में
सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। हर सिंगल फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया ही बुनेंगे। इस तरह से पूरी सिंगल फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया बुनते जा रहे हैं। देखिए इस तरह से सिंगल सिंगल फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। आपको भी इसी तरह से पूरे में सिंगल डबल क्रोशिया बुनना है। यहाँ से लेकर आखिरी तक हम पूरे में इसी तरह से बुन लेते हैं। देखिए हमने आखिरी में यहाँ तक सिंगल डबल क्रोशिया बुन लिया है और पीले वाले ऊन को हम इस फंदे में लेकर ऊपर कर लेंगे। अब हम जिस तरह से हमने देखिए इसमें हमारा इस तरह का घेर तैयार हो गया है। देखिए पहले रेड, दूसरी येलो कलर की और तीसरी रेड हो गई हमारी। अब इसी तरह से जैसे हमने पीली बुनाई की है सेकंड वाले में, उसी तरह से अब हम नीचे भी वही डिजाइन डालेंगे। एक उल्टी बुनाई, एक सीधी, एक सीधा डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक उल्टा सीधा डबल क्रोशिया बुनेंगे हर सिंगल फंदे में। इस तरह से देखिए हमने येलो कलर का ऊन लिया है। 3 चैन बनाने के बाद हम इसमें उस फंदे को ऊपर उठाएंगे और इसी में हम इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाजू में सिंगल डबल क्रोशिया सीधा बुनाई करेंगे। एक उल्टी बुनाई करें, एक सीधी बनाएंगे। जिस तरह से पहले हमने किए उसी तरह से इसमें बुनाई करेंगे और इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए करते हैं। देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर ली। इस धागा कट के इसको लॉक कर दिया है। इस तरह से देखिए हमारी ड्रेस तैयार हो गई है। जिस तरह से हमने दूसरी वाली रो में पीली की डिजाइन डाली थी उसी तरह हमने एंड में भी इसी को डाला है। अब इसकी हम चोली की स्लीव में येलो कलर का ऊन ज्वाइन करने के बाद इसमें 2 चैन बनाएंगे और इसके किनार पर हाफ क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। अब हम हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया स्लीव के किनारे पर बुन लेते हैं। यह स्लीव हम आपको पूरी ही बुनकर दिखा रहे हैं। जिस तरह से ये स्लीव हम पूरी किनार पर हाफ क्रोशिया बुन लेंगे उसी तरह से हम देखिए हर सिंगल फंदे में हम हाफ क्रोशिया हमने बुन लिया है और धागे को कट कर दिया है और इसको अंदर लॉक कर देते हैं। तो देखिए हमारी स्लीव किनार पर इस तरह से हमने इसको कर लिया। इसी तरह से हम दूसरी भी कंप्लीट कर, इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव तैयार कर ली और ये हमने 40 चैन की एक डोरी तैयार कर ली। इसमें इस तरह का फुंदा तैयार किया है और इस डोरी को अब देखिए हम इसमें कमर में डाल रहे हैं इस तरह से। अगर आपको कमर में नहीं डालना तो इसको सिंपल भी पहना सकते हैं, लेकिन हमने इसमें डोरी डाली है। आप डोरी भी डाल सकते हैं और बिना डोरी के भी पहना सकते हैं। तो इस तरह से हम इस कमर में डोरी, इस तरह से हमारी ड्रेस तैयार हो गई है। ये देखिए इसमें हमने बांधने के लिए भी इस तरह से तैयार कर दिए हैं। ये देखिए ये हमारी ड्रेस। चलिए तो हम आप कैप बनाते हैं। तो कैप के लिए देखिए यह इसी का हमने येलो कलर का ऊन लिया है। ऊन के इसलिए हमने इस तरह से देखिए ऊन का एक लूप बनाएंगे। लूप में इस तरह से हम एक फंदा लेंगे यानी, और इसमें हम 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद अब इस पे पूरे बारी सर्कल में हम हाफ क्रोशिया से 18 हाफ क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 18 हाफ क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब इस धागे को इस तरह से हम खींचेंगे, टाइटली खींचेंगे कि जिससे बीच में हमारी जगह बिल्कुल ना रहे। खींचने के बाद देखिए नीचे वाले धागे को हम इस आखिरी वाले में इस तरह से जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से, तो एक हमारी ये सर्कल सा बन जाएगा। अब इसमें हम एक भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो इसमें हम 2 चैन बनाने के बाद हम हर सिंगल फंदे को उठाएंगे इस तरह से
और इसमें हाफ क्रोशिया ही बुनेंगे इस तरह से। हर सिंगल फंदे में सिंगल हाफ क्रोशिया बुनते जाएंगे। अठारह सिंगल फंदों में 18 सिंगल हाफ क्रोशिया पूरे राउंड में बुन लेते हैं। देखिए हमने बुन लिया है और हम आखिरी में आके यहाँ पर इसको जॉइंट कर दिया है। अब इसमें हम एक और बार इसी तरह से हाफ क्रोशिया हर सिंगल फंदे में बनाएंगे जिस तरह से हमने पहले बुना है। इस तरह से हम पूरे में बुन लेते हैं और इसी की हाफ क्रोशिया एक और रो हम रेड से करेंगे। चलिए तो करते हैं। देखिए इस तरह से हमने दूसरी रो रेड की बुन ली है और यहीं पर इसको आखिरी में जॉइंट कर दिया है। अब इसको हम छोड़ने के बाद दूसरे येलो कलर की ऊन से इसमें 2 चेन बनाने के बाद 1 और 2 चेन बनाने के बाद हम हर सिंगल में हाफ ही क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। इस येलो वाली लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है और हम आखिरी में आने के बाद इन दोनों ही धागों को कट कर देंगे। कट करने के बाद येलो वाले की एक नॉट बांधेंगे इस तरह से और नीचे रेड वाले में भी ये दोनों ही इस तरह से नॉट बांध देंगे और जितना एक्स्ट्रा रहेगा उसको अंदर लॉक कर देंगे और एक्स्ट्रा वाले को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर एक पॉम पॉम बना देंगे इसी का। ये देखिए इस तरह से हमने पॉम पॉम लगा दिया ड्रेस और हमारा कैप तैयार है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे।